SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान। अब नाम तो काफ़ी हैवी और इफेक्टिव लगता है, पर प्लान कितना इफेक्टिव है इस वीडियो में आज हम यही डिकोड करने वाले हैं। मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स और बेनिफिट्स सभी की बात करेंगे। करंट परफॉर्मेंसेस को चेक भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको एक ट्रू डिसीजन मेकिंग गाइडेंस भी मिल पाए। तो बिना नाराज़ किए किसी भी SBI एजेंट को फटाफट से रिव्यू को शुरू करते हैं। मैंने इतनी मेहनत की है तो थोड़ी सी मेहनत तुम भी कर देना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना। तो ये है SBI लाइफ का स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान, है ना। अब ये SBI लाइफ की तरफ से आता है और आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में खरीद सकते हैं। अब स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान जो है ना वो एक यूलिप प्लान है ना। यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, है ना। अब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं? जिसके पीछे म्यूचुअल फंड्स की यूनिट जुड़ी होती है। मतलब यानी कि कोई भी गारंटीड इनकम नहीं, कोई भी रेट ऑफ परसेंटेज नहीं, सीधा सीधा आपसे जो पैसा लिया जाएगा उसको मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया जाएगा। अब म्यूचुअल फंड कौन से होंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके ऑप्शंस होंगे काफ़ी सारे, उनमें से कोई 2, 4, 5, 6 जितने आप चाहें म्यूचुअल फंड चुन करके अपने प्रीमियम का एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं और जो प्रीमियम आप मंथली, क्वार्टरली, एनुअली देते हैं उस पैसे को लगा दिया जाएगा उन्हीं म्यूचुअल फंड्स में। अब म्यूचुअल फंड बढ़ेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी और इसमें एक छोटा सा इंश्योरेंस का पार्ट भी है जो कि मैं अब आपको समझाने वाला हूँ, है ना। तो अगर वेल्थ बिल्डर के की फीचर्स की अगर मैं बात करूँ ना तो देखो इसमें एक गारंटीड एडिशन मिल जाता है जो मोस्टली प्लान में आपको देखने को मिलेगा ही, है ना। प्रोटेक्शन का फीचर यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है वो कितना है 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल प्रीमियम, है ना। एनुअल प्रीमियम कितना है? सपोज करते हैं 50,000 का डिसाइड किया तो 5 लाख का आपको इंश्योरेंस मिल गया। अगर आपने साल का 1 लाख रुपए इंश्योरेंस का प्रीमियम डिसाइड किया तो आपका 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हो गया, है ना। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है इसका फीचर? नो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, है ना। पहले 5 साल पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस नहीं लगेगा। नो प्रीमियम एलोकेशन इस और 11वें साल से कोई प्रीमियम एलोकेशन नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैं सच बताऊँ ना तो प्राइवेट कंपनीज़ के अगर तुम पॉलिसीज़ देखोगे ना तो उनमें अब ये चार्जेस लगने बंद हो गए हैं। ICICI और HDFC के जो प्लान्स आ रहे हैं उसमें पहले ही ना तो सर्विस एलोकेशन चार्जेस है ना प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस है, वो पहले ही इस चीज़ को वेव ऑफ कर चुके हैं। हालांकि SBI को मुझे लगता है थोड़ा टाइम लग रहा है। अब गारंटीड एडिशन की बात करूँ तो हाँ, इससे तुमको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है क्योंकि एक पूरे साल का प्रीमियम तुम्हारे पॉलिसी में ओवरऑल ऐड कर दिया जाएगा जो कि 40 से 50,000 रुपये हो सकता है अगले 30 साल में, है ना। तो अब सबसे पहले हम प्लान को समझते हैं। तो देखो तुमने दिया प्रीमियम और इस प्रीमियम का अमाउंट है सपोज करते हैं साल का 50,000, ठीक है। लगभग 2,500 के आसपास का तुम्हारे को एक साल का इंश्योरेंस का पैसा काट लेते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस में चले जाते हैं। बाकी के लिए तुम्हें यूनिट्स मिल जाती हैं। किस चीज़ की? म्यूचुअल फंड्स की, है ना। म्यूचुअल फंड की यूनिट की रेट क्या चल रही है? जो भी उस डेट पर मार्केट रेट चल रही होगी। जैसे कि म्यूचुअल फंड की ना फेस वैल्यू 10 रुपये से स्टार्ट होती है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस हो सकता है 40 रुपये चल रहा हो सकता है 70 रुपये चल रहा हो सकता है 72 रुपये चल रहा हो। तो जो भी उसका रेट चल रहा होगा उससे डिवाइड करते हुए तुमको वो यूनिट्स दे दी जाएंगी तुम्हारे बचे हुए पैसे की। अब इसमें से थोड़ा सा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस का पैसा और काट लिया जाएगा और पॉलिसी का एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस का पैसा और कट जाएगा। अब ये कितना होगा? तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगभग 60 रुपये के आसपास मंथली रहता है। तो अगर 12 महीने की अगर मैं बात करूँ 30 रुपये साल का हो गया ये, ठीक है। अब एलोकेशन चार्जेस कितना होगा? तो ये इनिशियली पहले ईयर में 9%, उसके बाद अगले ईयर में 6%, फिर धीरे धीरे करके 3% तक पहुंच जाएगा तुम्हारे एनुअल प्रीमियम के या जो इतना भी तुमने मंथली, क्वार्टरली जैसा भी तुमने प्रीमियम दिया है उसका। तो सपोज करते कि 50,000 रुपये अपन ने दिया था तो सेकेंड ईयर में अपना 6% इसमें से जाना था तो लगभग 2,800 रुपये के आसपास तुम्हारा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस भी चला गया इसमें से। तो लगभग ये कह सकते हैं कि आपको करीब 40,000 रुपये के आसपास की यूनिट्स मिल गई। किस चीज़ की? म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स मिल गई। अब ये यूनिट्स ही धीरे धीरे करके बढ़ेगी हर साल, है ना। मार्केट की जैसे जैसे म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ेगा, है ना। अब सपोज करते हैं ये हमने प्लान लिया और हम हर साल प्रीमियम देते जा रहे हैं और ये 30 ईयर्स के लिए अपन ने लिया था, है ना। 30 ईयर्स के लिए प्लान लिया था, 50,000 रुपये प्रीमियम दे रहे थे। तो 30 ईयर्स लेटर क्या हुआ? अब प्लान मैच्योर हो गया और यानी कि अपने को सपोज करते हैं कि 8% का लगभग म्यूचुअल फंड का रिटर्न आया तो अपने को 42 लाख रुपए मिल गए, ठीक है। अब ये 8% जो है ना इन्होंने एज्यूम्ड कैलकुलेशन लिए। हो सकता है कि ये 12 हो जाए, 11 हो जाए, 18 हो जाए, 20 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है। अब ये इतना फ्लक्चुएटिंग क्यों? क्योंकि मार्केट के ही
परफॉर्मेंस के बेस पर म्यूचुअल फंड का वैल्यू बनेगा और उसी बेस पर आपका पॉलिसी का भी वैल्यू बनेगा, ठीक है। तो फंड वैल्यू जो होगी ना वो ऊपर नीचे होती रहती है। जिस दिन आप पैसा निकालने जा रहे हो उस दिन का जो भी NAV बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। अब जनरली ये कितनी रहती है, तो देखो अगर तुम पिछले 5 साल के ना 5 इयर्स के या 3 इयर्स के म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंसेस देखोगे ना तो वो लगभग इक्विटी के केस में 21% तक, 3 इयर्स में अगर देखें तो वो लगभग 14% तक है ना। जब से स्टार्ट हुए हैं लगभग 12-14 ईयर से अगर हम देखें तो भी 11% तक तो आता ही है। तो अगर 11% से भी अगर हम मान के चलें कि अपने को 11% से भी आएगा तो भी अपने को एक हैंडसम अमाउंट इससे मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो रही अपनी मेच्योरिटी के केस की बात, लेकिन अगर डेथ होती है पर्सन की, पैसा पे करते करते बीच में कहीं कुछ पर्सन को हो जाता है तो क्या मिलेगा, है ना। तो अब देखो डेथ के केस में क्या मिलेगा वो यहाँ देखते हैं कि लाइफ कवर का एक ना बेनिफिट का इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, यानी कि एक प्रोसीजर दिया हुआ है जिसमें ये कहा है कि आपके फंड की वैल्यू और बेसिक सम एश्योर्ड दोनों में से जो भी ज़्यादा हो वो आपको दे दिया जाएगा। तो बेसिक सम एश्योर्ड कितना था, मैंने कहा था कि 10 टाइम्स मिलेगा अपने एनुअल प्रीमियम का। तो 50,000 रुपये का अपना एनुअल प्रीमियम है, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास कितना आ गया, 5 लाख रुपए, है ना। तो अपनी पॉलिसी की जो सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए की है। तो अगर उस डेट पर, जिस डेट पर डेथ होती है, अगर 5 लाख रुपए ज़्यादा होंगे तो वो मिल जाएंगे, अदरवाइज़ अगर आपकी फ़ंड की वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है तो आपको फ़ंड की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये डिपेंड करेगा उस डेट पर कि कौन सा ज़्यादा है। तो अब देखो तुम्हें मैं यहाँ नीचे दिखाता हूँ कि एक पर्सन है जो कि पॉलिसी का प्रीमियम दे रहा था, देते देते 20th ईयर में 20 साल पे वो एक्सपायर कर जाता है। तो उसके जो फ़ंड की वैल्यू तब तक 19 लाख रुपए हो चुकी थी तो उसको फ़ंड की वैल्यू मिली, है ना। यही अगर वो पहले 1 या 2 साल में एक्सपायर कर जाता जहाँ पर उसने करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास का प्रीमियम दिया होता, है ना, तो उस दौरान उसको फिर 5 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे, किस तरीके से बेनिफिट अपने को मिलने वाले हैं। अब इस पॉलिसी की कुछ बेसिक्स हैं जिनके बारे में अपन बात कर लेते हैं, जैसे कि आप इसको 2 साल के बच्चे के लिए भी स्टार्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 55 की एज पे भी इसे ले सकते हो, सब 55 पे लिया तो 70 तक ही चल पाएगा। और अगर कम की बात करें, अगर 2 साल पे किसी को लिया तो कम से कम 18 साल तो प्लान चलाना पड़ेगा उसकी एज तक, यानी कि लगभग आपको 16 साल प्लान चलाना पड़ेगा। अब रेगुलर प्रीमियम भी दे सकते हैं, लिमिटेड प्रीमियम भी दे सकते हैं और सिंगल प्रीमियम से भी इसे बाय कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब अगर बात करें कि पॉलिसी टर्म कितना लें तो 12 साल भी ले सकते हो, है ना, 12 से 30 साल के बीच में, 12 से 14, 12 से 19, जैसा आप ना आपको सूट करे वैसा आप पॉलिसी पीरियड चुन सकते हो, है ना। मिनिमम जो है 12 साल है रेगुलर के केस में, और सिंगल प्रीमियम देते हो तो 5 साल के लिए मिनिमम ले सकते हो। पॉलिसी प्रीमियम आप 7 साल, है ना, 10 साल, 12 साल, 15 साल या फिर जब तक चाहो तब तक दे सकते हो, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। अब अपने को फ़ंड के ऑप्शंस देखने पड़ेंगे, कौन सा फ़ंड इसमें बेसिकली चुनना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हमारे फ़ंड की जो वैल्यू होगी वो फ़ंड टाइप पर ही डिपेंड करेगी। तो सबसे पहला है इक्विटी फ़ंड। अब ये ना 80% पैसा इक्विटी में, 80 से 100% पैसा इक्विटी में लगाता है। अगर डेट में कहीं अपॉर्चुनिटी ठीक दिख गई, इंस्ट्रूमेंट मनी में मिल गई तो वहाँ पर भी 20% लगा लेगा और इसका रिस्क हाई है। अब रिस्क का क्या मतलब है, रिस्क का ये मतलब है, देखो मार्केट का प्लान है, पैसा तुम कहाँ लगा रहे हो, SBI लाइफ में, लेकिन वो कहाँ लगा रहा है, आगे मार्केट में। तो SBI तुम्हारे बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट तो कर रहा है, उसके मैनेजर्स बैठे हुए हैं, बट रिस्क फिर भी फैक्टर सारा का सारा आपका ही है। तो इसमें पैसा कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो फंड नंबर 2 देखेंगे, टॉप 300 फंड। इसमें इक्विटी और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को बैलेंस करके लगाता है, पर इसका भी जो प्रोफाइल है वो हाई है। इक्विटी ऑप्टिमाइज़र फंड है, ये भी इक्विटी बेस्ड है। इसमें 60 से लेकर के 100% तक पैसा इक्विटी में जा सकता है, कुछ पैसा डेब्ट और इंस्ट्रूमेंट में लगा सकते हैं अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी तो, है ना। ग्रोथ फंड की अगर बात करें तो ये भी एक इक्विटी फंड ही है जो कि इक्विटी शेयर्स में ही पैसा लगाता है। बैलेंस फंड की बात करें तो इसमें थोड़ा सा बैलेंस किया जाता है, कुछ इक्विटी में, कुछ डेट और मनी मार्केट में भी लगाया जाता है। तो 60-60 का आपको रेशियो दिख रहा होगा, 60-40 का, है ना, तो ऐसे चलेगा ये। अब बॉन्ड फंड जो है इसकी ग्रोथ रहेगी लो, स्लो, और इसका रिस्क प्रोफाइल भी लो ही है ना। क्यों? क्योंकि ये डेट में पैसा लगाता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाता है, जहाँ पर रिटर्न आना फिक्स होता है, क्योंकि वहाँ पर जो पैसा आप लगाते हो वो डिबेंचर बॉन्ड्स में लगाते हो, जिसका एक फिक्स परसेंटेज से इंटरेस्ट मिलता है अपने को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
मनी मार्केट फंड ये कम्प्लीटली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है ना। बॉन्ड ऑप्टिमाइज़र फंड ये कम्प्लीटली बॉन्ड में लगाएगा। तो अब हम इनको ना ऑफलाइन ना देख करके ऑनलाइन इनकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं। वहाँ पर जा करके अपने को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि एक्चुअली हमें किस फंड में लगाना है। अभी रीज़न ये कि भाई करंट परफॉर्मेंस देखेंगे तभी तो डिसाइड करेंगे कि किस फंड में लगाना चाहिए। तो ये हम आ गए हैं SBI लाइफ की वेबसाइट पर और इसमें सर्विसेज में जा करके NAV एंड फंड परफॉर्मेंस पे क्लिक कर दीजिए। अब अगर आपको डेली NAV देखना है तो आप यहाँ पर अपना प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आपको डेली का NAV जो चल रहा होगा ना वो दिख जाएगा। अपने को तो NAV रिटर्न कैलकुलेटर से मतलब है, ठीक है। NAV रिटर्न कैलकुलेटर में अपन फटाक से अपना जो प्लान है ना उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो SBI लाइफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें अपने को सेलेक्ट करना है कि कौन से फंड को देखना है। तो इक्विटी फंड को अपन देखेंगे। अब इक्विटी फंड का क्या हमें परफॉर्मेंस देखना चाहिए, तो देखो परफॉर्मेंस किसी भी म्यूचुअल फंड की ना मिनिमम 5 ईयर्स 3 ईयर्स ऐसी आपको चेक करनी है कि आप पहले 5 ईयर्स का चेक कर लो, फिर 3 ईयर्स का चेक कर लो, फिर सिंस इंसेप्शन चेक कर लो। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आफ्टर कोविड देखता हूँ, मैं जुलाई से, ठीक है। वो कब तक की, आज तक की। तो अगर इस पर्टिकुलर पीरियड के रिटर्न की अगर बात करें तो इक्विटी फंड ने ये देखो CAGR आपका जो दिख रहा है 13.56% यानी लगभग 14% के आसपास कहेंगे। क्या CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो हाँ ऑब्वियसली ये परफॉर्मेंस देख करके तो कहा जा सकता है कि ये एक वेल्थ बिल्डर प्लान है, ठीक है। तो अगर इक्विटी प्लान में लगाएंगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब अपन एक ना डेट फंड और देख लेते हैं, बिकॉज डेट में भी कुछ लोग सिक्योर खेलना चाहते हैं तो वो डेट को ज़रूर चूज़ करना चाहेंगे। तो ये रहा बॉन्ड फंड, और बॉन्ड फंड को देखते हैं कि इसकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है। तो यार बॉन्ड की परफॉर्मेंस भी ओवरऑल ठीक ही आ रही है। 6% का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो CAGR 6% यानी कि करंट जो FD के मार्केट रेट चल रहे हैं वो भी लगभग 6.5-7 के आसपास हैं ही है। लेकिन इसमें ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अगर आप बॉन्ड फंड में लगा रहे हो और 6% का रिटर्न आ रहा है तो वो वैल्यूएबल नहीं है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि आप प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस दे रहे हो, आप पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस दे रहे हो, आपको इसमें GST भी लग रहा है, फिर इसमें कुछ पैसा इंश्योरेंस में भी चला जा रहा है। तो ओवरऑल ये जो 6% तुम्हें अभी दिख रहा है ना ये लगभग 5% या 4.5% पे आ जाएगा इन फ्यूचर। तो मेरे हिसाब से डेट फंड में लगाना इस प्लान के साथ उतना वैल्यूएबल नहीं है। यहाँ पर इक्विटी फंड के साथ जाया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब डिसाइड करते हैं कि इस प्लान को अपने को लेना चाहिए कि नहीं। तो ये डिसीजन होगा प्रोस एंड कॉन्स की हेल्प से, ठीक है। प्रोस यानी कि बेनिफिट की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक SIP की ही तरह है, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आपके पास प्रीमियम है, आप जमा कर रहे हो, आपको यूनिट्स दे दी जा रही हैं, साथ में इंश्योरेंस भी लगा हुआ है, तो अपना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, एक अच्छा प्लान हो सकता है। लेकिन अगर इसके कॉन्स की बात करें यानी कि इसके डिमेरिट्स की बात करें तो देखो पहला तो ये है कि मार्केट रिस्क है, ठीक है। हर म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क होता है तो इसमें भी है, लेकिन हर म्यूचुअल फंड में आपको इतने हाई चार्जेस नहीं देने पड़ते। क्या चार्जेस? पहला तो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, है ना, फिर पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, फिर अगर बंद किया तो डिसकंटिन्यूशन चार्जेस, फिर फंड मैनेजमेंट चार्जेस, है ना। अब ये सारे अगर टोटल कर दूँ तो काफ़ी हैवी अमाउंट बन जाता है। अगर सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना है तो मुझे इस प्लान को बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इंश्योरेंस के साथ चाहिए तो शायद ये प्लान आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं, और कोई इससे संबंधित सवाल हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।